कमल खिलाना चाह रहे हैं, ये कमल खिलाना चाहते हैं। कमल गंदे पानी में खिलता है, हमने खूब देखा है अपने गांव के आसपास, और हम कमल ही खिलाएंगे आगे। अब हमारा आप जफरू साहब कमल खिलाना चाहते हैं? यहाँ कमल की जोड़ा आपके यहाँ पर जी, और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा। 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बधाई दे रहे हैं और साथ ही साथ वो लोग भी बधाई दे रहे हैं जो कभी भाजपा की बात भी नहीं करते थे। बहुत सारे स्क्रीनशॉट ऐसे हैं मेरे पास में जिनको मैं चलाऊं तो आप भी देखेंगे कि इस तरह के स्लोगन गढ़े जा रहे हैं आज के दिन, क्योंकि आज परिणाम दिल्ली के आए हैं। नेशनल मीडिया ने लगातार कई दिन से दिखाया था कि किस तरह से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है और आम आदमी पार्टी इस बात को कबूल नहीं कर रही थी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 24/7। पर अब सच्चाई को कबूल कर लिया है अरविंद केजरीवाल ने भी। इससे पहले हम अरविंद केजरीवाल का संदेश दिखा चुके हैं, फिर भी एक ऐसी जानकारी मैं आपको देना जा रहा हूं आज कि दिल्ली में जो भाजपा की सरकार आई है, ये आई किसके दम पर है। सबूत बोलते हैं, सबूत के साथ साथ जो हम लोग फील्ड में घूमते हैं तो जनता के जो व्यू होते हैं वो हम लोग यानी के लेते हैं, कवर करते हैं उनको, और उन्हीं के दम पर ये आंकड़े भी पेश हो जाते हैं। हालांकि ये बात बहुत लोग जान पा रहे हैं और कह भी रहे हैं कि भाजपा तो प्रचार में थी नहीं। प्रचार में हालांकि आम आदमी पार्टी के मुकाबले पे भाजपा ही थी, पर इतनी उम्मीद तो भाजपा को भी नहीं थी कि इतने बड़े यानी कि बहुमत से भाजपा दिल्ली में सरकार बना पाएगी। अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया हार जाते हैं, और कई सारे चेहरे जो कि आम आदमी पार्टी के धुरंधर चेहरे हैं वो सारे के सारे हार जाते हैं, और एक बहुमत वाली सरकार भाजपा की दिल्ली में अब बनने जा रही है। बहुत सारी बातें अभी और भी सामने आएंगी, पर इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि आम आदमी पार्टी हारी क्यों है, तो ये जान लो अच्छी तरह से कि भारत की जो राजधानी देश दिल्ली है, और इसे दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, और यहाँ जो मुद्दे हैं वे हिंदू मुस्लिम के नहीं चल पाते हैं। यहाँ नफरती मुद्दे नहीं चल पाते हैं, यहाँ चलते हैं विकास के मुद्दे। और ये सबूत मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखिएगा। सन 82 से सन 82 से। और ये जो स्थिति हुई है ये कब से हुई है? ये लगभग इसे 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने? 8 महीने कोई भी कर्मचारी, नाली वाला तो आता है बेचारा, लेकिन नाले वाला कोई कर्मचारी नहीं आता। हमारे जो विधायक है महरोलिया जी, उन्होंने मना कर रखा है कि कोई कर्मचारी काम पे मत जाना, सब तो इनका अपना परिवार होता है, उसमें दूसरा नहीं होता। ये कमल खिलाना चाह रहे हैं, ये कमल खिलाना चाहते हैं। कमल गंदे पानी में खिलता है, हमने खूब देखा है अपने गांव के आसपास, और हम कमल ही खिलाएंगे आगे। अब हमारा आप जफरू साहब कमल खिलाना चाहते हैं? यहाँ कमल की जोड़ा आपके यहाँ पर जी, और हम क्या कर सकते हैं इसके अलावा। जो कह रहे हैं कि क्या करोगे पत्थर साहब? आपने ये वीडियो देखा, ये जफरू हैं जो कि तिल्लोपुरी निवासी हैं, अंबेडकर कैंप में रहते हैं। यहाँ पर 5 साल रोहित नरोलिया विधायक रहे, और उससे पहले राजू दिगान भी विधायक रहे। दोनों के दोनों यानी कि आम आदमी पार्टी के रहे। तिल्लोपुरी में विकास का मुद्दा बड़ा गरमाया, और आम आदमी पार्टी पर यह इल्जाम लग रहे थे कि रोहित नरोलिया ने बिल्कुल भी काम नहीं किया। इसलिए जफरू खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम कमल खिलाएंगे। कमल खिला दिया, तिल्लोपुरी में भी कमल खिला है, यानी कि 352 वोटों से जीत हुई है रविकांत की, और आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी थी अंजना पारचा वे हार गई हैं। अंजना पारचा को जो शिकस्त दी है वह रविकांत ने दी है, और ये 1-2 वोट की जो बात आती है कि 1 वोट से भी जीत होती है, हाँ होती है, सच्चाई यही है। पर यह जीत जो है कहीं ना कहीं गुस्से की भी है। हार का मुंह देखना पड़ा अंजना पारचा को तिल्लोपुरी में रोहित नरोलिया के द्वारा। मैं रोहित नरोलिया का नाम ले रहा हूं, रोहित नरोलिया के द्वारा क्यों? क्योंकि ये विश्लेषण बातें हैं, ये विश्लेषण किया मैंने इन पर। रोहित नरोलिया ने काम नहीं किया, ये इल्जाम रोहित नरोलिया पे पूरी तिल्लोपुरी ने लगाया। बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पर आप देख सकते हैं लगातार भारत न्यूज पर
कि किस तरह रोहित नरोलिया का विरोध पूरी त्रिलोकपुरी के अंदर था, और ये शायद भनक आम आदमी पार्टी को लग चुकी थी। इसलिए आम आदमी पार्टी ने रोहित नरोलिया को टिकट नहीं दिया और टिकट दिया अंजना पार्चा को। पर अंजना पार्चा को इसका गुस्सा झेलना पड़ा और फायदा हुआ रविकांत को। पर अब यह भी कह सकते हैं कि कुछ दिन पीछे अचानक ही रोहित नरोलिया आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा में भी शामिल हो गए। पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दिया, विधायक पद से इस्तीफा दिया, फिर आम आदमी पार्टी छोड़ी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ, जो अपने उनके साथी थे, काफी लोगों के साथ में आम आदमी पार्टी छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली। हो सकता है कि 352 वोट रोहित नरोलिया की वजह से मिले हों रविकांत को, पर यह गुस्सा भी था त्रिलोकपुरी के निवासियों को, क्योंकि ये बात बहुत से लोगों को त्रिलोकपुरी में नहीं मालूम है अभी भी कि रोहित नरोलिया त्रिलोकपुरी में विधानसभा सीट से इस्तीफा दे चुके हैं और भाजपा में शामिल हो गए हैं। क्योंकि भाजपा के बहुत बड़े प्रचारक नहीं रहे त्रिलोकपुरी विधानसभा सीट पर रोहित नरोलिया। लास्ट टाइम पर कहीं कहीं देखा गया और बताया गया, सुना, मैंने भी नहीं देखा, मेरे कैमरे में कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है, कहीं मैंने ऐसा शूट नहीं किया कि रविकांत की सभाओं में रोहित नरोलिया दिखाई दे रहे हों। पर हाँ, ये भी कह सकते हैं और ये कहना भी चाहिए, मुझे तो खास करके कहना चाहिए कि आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता त्रिलोकपुरी में हरा रहे थे। बहुत बड़े स्तर पर अंजना पार्चा के साथ में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता त्रिलोकपुरी में काम नहीं कर रहे। कांग्रेस का भी नाम आएगा, अमरदीप का। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी अमरदीप से नाराज थे, या यूं कहा जाए कि कांग्रेस की ने जो सीट का वितरण किया उस शैली से नाराज थे कांग्रेस की। पर हाँ, वोट कांग्रेस पहली बार से, यानी कि पिछली बार से अच्छे वोट हासिल कर चुकी है, और यह भी कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रोल थोड़ा बहुत अमरदीप का भी रहा है अंजना पार्चा को हराने में। अंजना पार्चा अब हारी है तो हारा ही कहा जाएगा, पर विक्की पार्चा को एक बड़ा वोट नहीं मिल पाया। जैसे कि 1600 वोट समथिंग आए हैं विक्की पार्चा को, क्योंकि विक्की पार्चा आजाद समाज पार्टी से भी दम ठोक रहे थे। पूरी दमखम के साथ में भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के लोग लगे थे, और वहां पे भी कमी देखने को मिली। हम लोग अगर ये बात कमियां पहले बोलते तो लोग कहते कि भाई, क्योंकि हमारे लिए तो सब के सब ये मिलने जुलने वाले वे क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं। ये घरेलू चुनाव होता है विधानसभा का दिल्ली के अंदर, यहाँ एक दूसरे को लोग बहुत आसानी से जान लेते हैं, तो कहना मुश्किल हो जाता है कई बार कि किसके लिए सच बोले। थोड़ा सा शोर चंद्रशेखर के आने से मच जाता है तो उसको ये समझ लिया जाए कि ये वोट में तब्दील हो जाएगी भीड़। ये बात मैं कई बार त्रिलोकपुरी के अंदर ही कवर करते करते बता चुका था कि ऐसा नहीं होता है कि चंद्रशेखर के आने की वजह से जो भीड़ है वो वोट में तब्दील हो जाएगी। इसकी बड़ी तैयारी आजाद समाज पार्टी को खुद को करनी होगी और इसका विश्लेषण करना होगा कि इतने लोग यानी कि रैलियों में घूम रहे थे, सिर्फ क्यों मात्र 1600 कुछ वोट ही हासिल हुए हैं विक्की पार्चा को। सबसे पहले चुनाव प्रचार विक्की पार्चा ने करना शुरू किया और नतीजा ये रहा कि बहुत कम वोट विक्की को मिले हैं। अब देखना यह है कि जिस तरह से मुसलमानों ने कहा, बहुत सारे मुसलमानों की वीडियो ऐसी है मेरे पास में कि हम कमल खिलाएंगे। खाली एक नहीं था, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत हम लोगों के पास संसाधन कम है, हम एडिटिंग के अंदर बहुत सारा मसाला नहीं डाल पाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे संसाधनों की कमी है। पर यह सच है कि रविकांत की जीत में रोहित नरोलिया का बहुत बड़ा योगदान रहा। अचानक छोड़ के आ जाना, और जनता को यह पता नहीं कि रोहित नरोलिया है कहाँ, और जनता यही समझ रही थी कि रोहित नरोलिया ने काम नहीं किया है त्रिलोकपुरी के अंदर, इसलिए आम आदमी पार्टी को वोट नहीं दे रही है। और ये बहुत सारे विश्लेषण अभी सामने आने बाकी हैं। फिलहाल तो अभी यही कहेंगे कि त्रिलोकपुरी में जो जीत हुई है वह रविकांत की हुई है, और सभी लोग बधाइयों का सिलसिला अभी जारी करे हुए हैं। अभी बहुत कुछ देखना बाकी रहेगा और आगे भी बताएंगे कि किसने किस तरह बाजी मारी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।